हेलो स्टूडेंट, आज हम क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम के लिए एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूं और वह एपिसोड में आज एक कमाल का क्वेश्चन हम सीखेंगे, जो कि कमाल का क्वेश्चन हर बोर्ड में कंफर्म आने वाला है और आता भी है। और मैं पूरी गारंटी करता हूं कि यह क्वेश्चन आना तय है और यह क्वेश्चन आप सेकेंडों समय में इसका आंसर आप देंगे। आप इसको सेकेंडों समय में आंसर देंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में और आप कैसे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हमारे इस रामबाण, जो रामबाण में दे रहा हूं, इस रामबाण के द्वारा आप कैसे उसका सलूशन करेंगे, उसका आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन है क्या, अपक्रिया के कोट के वेग स्थिरांक की इकाई। अपक्रिया के कोट के वेग स्थिरांक इकाई आप सभी जानते भी हैं कि अपक्रिया की कोट के वेग स्थिरांक इकाई को एक नाम और देते हैं, जिसका नाम होता है अपक्रिया की कोट की दर स्थिरांक इकाई। वेग और दर स्थिरांक दोनों एक दूसरे एक ही हैं, लेकिन लिखने वाले, पढ़ने वाले अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। किसी को वेग स्थिरांक बोल देते हैं, कोई दर स्थिरांक बोलता है। तो अगर दर स्थिरांक आ रहा है या वेग स्थिरांक आ रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, जिसको इंग्लिश में यही बोलते हैं रेट कांस्टेंट, मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें यूनिट का पता लगाना है, किसी भी अपक्रिया की कोट की यूनिट क्या होगी। तो देखते हैं हमारा फार्मूला क्या है। हम वेग स्थिरांक को सामान्यतः के से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। और जो हमारा फार्मूला है उसमें लिखा गया है कि मोल पर लीटर स्क्वायर रूट 1 माइनस m इंटू सेकेंड इनवर्स। और जो यहां पर n लिखा गया है, n का मतलब होता है कोट की संख्या। क्या? कोट की संख्या। ये कोट की संख्या को दर्शाता है। अब हम लोग देखिए कैसे इसका आंसर बनाते हैं। अब इसका आंसर हम कैसे बनाते हैं, देखिए चुटकियों में इसका आंसर हम बनाएंगे। देखिए हम लोग चुटकियों में इसका आंसर बनाते हैं। चलो मान लेते हैं अगर n क्या हो गया, शून्य हो गया। और शून्य का मतलब आप समझ सकते हैं शून्य कोट। कौन सी कोट? शून्य कोट। अब आपसे पूछा जाए शून्य कोट की दर स्थिरांक के लिए क्या इकाई होगी, तो शून्य कोट की दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी, मतलब शून्य कोट की दर स्थिरांक की इकाई के लिए पूछा जा रहा है। तो शून्य कोट की दर स्थिरांक के की इकाई आपसे पूछी जा रही है, दर स्थिरांक के, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे मोल अपॉन लीटर, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पावर में 1 माइनस 0 इंटू क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं इंटू सेकेंड इनवर्स। इंटू क्या लिखेंगे? सेकेंड इनवर्स। हम इसको लिख रहे हैं सेकेंड इनवर्स। तो देखिए सेकेंड इनवर्स, पावर 0 में से 0 जब घटेगा तो पावर 1 ही होगा। अब आप समझ सकते हैं इसको हम लिख कैसे सकते हैं, मोल का पावर 1 अपॉन लीटर का पावर 1 इंटू सेकेंड का क्या, सेकेंड का इनवर्स। तो हम ये देख पा रहे हैं जब इसको हम सामान्य में लिखेंगे तो सामान्यतः ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं मोल। अब ये लीटर ऊपर जाएगा तो ये लीटर क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। लीटर पे क्या लग जाएगा, इनवर्स। लीटर आपको क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, लीटर इनवर्स। और क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये हमें इकाई किसकी मिल गई, शून्य कोट की दर स्थिरांक के की इकाई हमें मिल गई। शून्य कोट की दर स्थिरांक के की इकाई मिल गई। आप इसको देख पा रहे, मोल लीटर व सेकेंड इनवर्स। हम ऐसे इसको यूज करेंगे। चलिए हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, अगर n को हम क्या मान लें, 1, तो 1 मतलब ये किसके लिए बात कर रहा है, प्रथम कोट। किसके लिए बात कर रही है, प्रथम कोट। अपक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी, तो प्रथम कोट की अपक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई। हमारा फार्मूला क्या कहता है, जहां पर n है वहां पर क्या होगा, 1 होगा। जहां पर n है वहां पर क्या होगा, 1 होगा। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, k की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल अपॉन लीटर। क्या करेंगे इसको, 1
1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, हम क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब बताओ 1 माइनस 1 दैट इज 0, और 0 पर तक किसी का पावर बस 0 होगा, वो वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहा। तो बताओ के की यूनिट क्या मिली, ये तो 0 हो गया, तो 1 हो गया, सब खत्म हो गया, केवल बचा क्या, हमें मिला क्या, सेकेंड, क्या मिला, सेकेंड इनवर्स। हमें क्या मिला, सेकेंड इनवर्स। मतलब प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक की इकाई होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है, और शून्य कोड के लिए क्या होती है, मोल न्यूटन वो सेकेंड इनवर्स होती है।